In previous video lecture, I have described you the features of reptilia. That is different features, special features like habitat, morphology, nutrition, respiration, etc. That is every features is over. Now back to the classification of phylum Chordata, subphylum Vertebrata, superclass Tetrapoda and class Reptilia. Phylum Chordata, subphylum Vertebrata, अच्छे से लिखते रहिएगा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास रेप्टिलिया. ठीक है, अब आते हैं कि क्लास रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया. इसके बाद जितने भी इसके डिवीजन होंगे, जितने भी इसके ग्रुप बनेंगे, उसको सब क्लास बोलेंगे. तो क्लास रेप्टिलिया के अगर हम सब क्लास की मैं बात करूं तो 3 स्पेशल सब क्लास होते हैं. 3 स्पेशल क्या होता है? सब क्लासेस. ठीक है, क्लास का प्लूरल होता है सब क्लासेस. कौन कौन से सब क्लासेस होते हैं? सब क्लास एनॉप्सिडा, सब क्लास एनॉप्सिडा, ये आपको जानना है. ठीक है, सब क्लास आर्कोसोरिया, RIA, लास्ट में आर्कोसोरिया, RIA. एंड थर्ड क्लास इज लेपिडोसोरिया. तो ये 3 बेसिक क्या है? सब क्लासेस है. ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं एनॉप्सिडा की. एनॉप्सिडा का एक ऑर्डर है. ठीक है, सब क्लास के बाद क्या होता है? ऑर्डर. देयर इज ओनली वन ऑर्डर ऑफ एनॉप्सिडा, द ऑर्डर किलोनिया. ऑर्डर किलोनिया. और किलोनिया का एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको, ट्रायोनिक्स. ये दिख रहा होगा, ट्रायोनिक्स. ये क्या है? इसको टर्टल बोलते हैं. टर्टल का साइंटिफिक नेम है. टर्टल का साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रायोनिक्स. तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है कि किलोनिया एक ऑर्डर है और उसमें क्या है? ट्रायोनिक्स उसका एक एग्जांपल है. तो ये जो आपका जो टर्टल होते हैं, जो कछुए होते हैं, वो रेप्टाइल्स होते हैं. ठीक है, उसमें टेल होता है, पीछे की साइड में छोटा सा टेल होता है. सभी टेल होल्डर एनिमल्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं. ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि मैमल्स में काऊ बफेलो, नहीं, वो रेंग के नहीं चलते हैं. ठीक है, चलो अब आते हैं इसके बारे में. कौन है ये? ये है आर्कोसोरिया. इसके भी 1 ऑर्डर है. इसका भी 1 ऑर्डर था और इसका भी 1 ऑर्डर है. ठीक है, ORDER, ऑर्डर. और उस ऑर्डर का क्या नाम है? उसका ऑर्डर का नाम है क्रोकोडिलिया. क्रोकोडिलिया. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं. तो इसमें सभी के सभी क्या है? क्रोकोडाइल टाइप होते हैं. इसमें कौन कौन एग्जांपल लिख लो कॉपी में. क्रोकोडाइल. ठीक है, और कौन होता है इसमें? इसमें होता है ग्रेवियलिस. और कौन होता है? एलिगेटर. ठीक है, क्रोकोडाइल, ग्रेवियलिस ये इंडिया में होते हैं. ठीक है, और मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में होते हैं, ये इंडिया में पाए जाते हैं. ठीक है, ये जो एलिगेटर है ये इंडिया का नहीं है, ये यूरोप का है, नॉर्थ अमेरिका का है, लेकिन ये इंडिया में नहीं होता है. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. तो अभी आते हैं कि ग्रेवियलिस और क्रोकोडाइल में क्या डिफरेंट है. क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ और ग्रेवियलिस का मतलब होता है घड़ियाल. जो ग्रेवियलिस होते हैं उसके जो दांत, उसका जो मुंह वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, ऐसे होता है. ये ग्रेवियलिस होता है. ठीक है, इसका जो मुंह वाला हिस्सा होता है थोड़ा सा लंबा होता है. और क्रोकोडाइल का क्या होता है? मुंह वाला हिस्सा थोड़ा सा इस तरह से होता है, यानी कि मजबूत होता है और छोटा होता है. यही डिफरेंट है. ये ग्रेवियलिस है और ये क्या है? क्रोकोडाइल. ठीक है, ये बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते हैं और ये छोटे छोटे मछलियों का शिकार करते हैं, छान के खाते हैं. एलिगेटर, क्रोकोडाइल और ग्रेवियलिस दोनों से बड़ा होता है और ये काफी मजबूत शरीर वाला होता है. ये आपको दिमाग में बैठा लेना है. नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ लेपिडोसोरिया. नीचे जगह नहीं है, मैं इस साइड में बना रहा हूँ, आप नीचे बनाएंगे. ठीक है, इसके 2 ऑर्डर है. कौन कौन से 2 ऑर्डर?
पहला ऑर्डर है इसका रिंकोसिफेलिया, रिंकोसिफेलिया, और दूसरा ऑर्डर इसका क्या है, स्क्वामोटा, स्क्वामेटा। ये दो इसके क्या है, ऑर्डर है। रिंकोसिफेलिया के जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या है, मोस्टली एक्सटिंक्ट। तो इसके बारे में लिखेंगे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स बिलोंग टू ऑर्डर रिंकोसिफेलिया क्लास रेप्टिलिया इज एक्सटिंक्ट, मोस्टली एक्सटिंक्ट। कीप इन माइंड। एक लिविंग बीइंग इसका अभी अवेलेबल है और वो उसका नाम क्या है, स्फिनोडॉन। स्फिनोडॉन, डायनासोर वगैरह इसी से बिलोंग करते थे, ठीक है। और आप स्फिनोडॉन को सर्च करेंगे, बोलेंगे छोटा डायनासोर है, लेकिन ये अभी भी है, लेकिन वो डायनासोर नहीं है, वो रेप्टाइल्स है और ये लिजार्ड जैसा दिखता है, छोटा है अभी साइज में, ठीक है। और ये कहाँ, इसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल, जिंदा है इस वजह से इसको लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी आता है, नेम द लिविंग फॉसिल्स, और आपके सामने एमसीक्यूज में ऑप्शन दे देगा स्फिनोडॉन। ये कहाँ होता है, ये न्यूजीलैंड में होता है, ठीक। अब आते हैं स्क्वामोटा को, थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहे हैं। स्क्वामेटा, स्क्वामेटा के दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। कौन कौन से ग्रुप्स हैं, सॉरिया और सरपेंटीज, SERPENTES, सॉरिया एंड सरपेंटीज। सॉरिया ये इसमें लिम्ब होता है, यानी कि इसमें पैर होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये स्क्वामोटा एक्चुअली ग्रुप ऑफ लिजार्ड इसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ लिजार्ड। तो ये लिम्ब वाले लिजार्ड होते हैं, पैर वाले लिजार्ड होते हैं, और सरपेंटीज का मतलब क्या होता है, लिम्बलेस लिजार्ड, लिम्बलेस लिजार्ड। इसलिए सांप को कभी कभी लिम्बलेस लिजार्ड भी बोलते हैं, यानी कि जितनी भी छिपकलियां हैं वो इसमें आते हैं और जितने भी सांप हैं वो सरपेंटीज में आते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल की मैं बात बता दूं तो थोड़ा सा इसको इरेज कर दे, फिर इसको बता रहे हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस कर दें, जो दो मेन ग्रुप थे, सॉरिया उसके बारे में और सरपेंटीज के बारे में, ग्रुप ऑफ स्नेक एंड ग्रुप ऑफ लिजार्ड, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे दें, लिजार्ड के कुछ एग्जाम्पल आपको मैं दे दूं। तो पहले तो आपके घर में जो पाई जाती है कॉमन सी लिजार्ड, इसको आप वॉल लिजार्ड बोलते हैं, उसका नाम है, लिख लेना कॉपी में, हेमीडेक्टाइलिस फ्लेविविरिडिस, फ्लेविविरिडिस, ये बहुत जानना है, इसको बोलते हैं वॉल लिजार्ड, ठीक है। ये आपके घर में पाई जाती है। नेक्स्ट की मैं बात कर दूं, कैमिलियन का आप नाम सुने होंगे, उसका नाम है कैमिलियो डेलिपस, कैमिलियो डेलिपस, कैमिलियन का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। गोह का आप नाम सुने होंगे, काफी जो है मतलब पॉपुलर होते हैं, लिख लो कॉपी में, वैरेनस, वैरेनस बेंगालेंसिस, ठीक है, वैरेनस बेंगालेंसिस। अब आते हैं नेक्स्ट, एक सांडा होता है, काफी पॉपुलर है, देखने में खतरनाक लगता है, हालांकि खतरनाक होता नहीं। ये थोड़ा थोड़ा एक बात और मैं बता दूं कि छिपकली में पॉइजन नहीं होता है, छिपकली के स्किन में पॉइजन होता है, यानी कि छिपकली आपको काट ले तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसको डरने की बात नहीं। लेकिन हाँ, खाने में पड़ जाए, उबाल जाए, या फिर आपकी गलती से मुंह में चला जाए तो थोड़ा सा वोमिटिंग और ऐसा भी डेथ भी हो सकता है। अगर आपकी थोड़ी सी टॉक्सिसिटी का रेसिस्टेंट कम है तो डेथ भी हो सकता है। मतलब काट ले तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, शरीर से टच हो जाए तो भी कुछ नहीं होगा, जब तक वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा, तो उतना तो आप करेंगे नहीं उसको। अब आगे नेक्स्ट की मैं बात करूं, यूरोमेस्टिस्क हार्डविकी, इसको सांडा बोलते हैं, ठीक है, ये डिजर्ट में पाया जाता है, सांडा बोलते हैं। तो ये स्पेशल क्या है, सब लिजार्ड है, ठीक। अब आते स्नैक की मैं बात कर दूं तो एक्चुअल में स्नैक की स्टडी को बोलते हैं हर्पैटोलॉजी, हर्पैटोलॉजी, ठीक है। और जो एक्चुअल में पूरे वर्ल्ड में जो स्नैक है उसका 1/3 पार्ट, मतलब 75% स्नैक तो नॉन पॉइजनस ही होते हैं, ठीक है।
केवल 25%, 75% क्या होते हैं नॉन पॉइजनस, यानी कि इनके काटने से कुछ नहीं होता है। 25% स्नैक जो होते हैं वही पॉइजनस होते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। 25% स्नैक ही पॉइजनस होते हैं और वो मैक्सिमम हमारे कॉलोनी वगैरह में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, वो कहीं और पाए जाते हैं, एकदम एकांत में रहना चाहते हैं, वो ह्यूमन सोसाइटी से दूर ही रहना चाहते हैं, ठीक है। इंडिया में भी बहुत सारे स्नैक्स होते हैं, इंडिया का तो 98% स्नैक जो है नॉन पॉइजनस होते हैं, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा मौत स्नैक बाइट से होती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मौत स्नैक बाइट से अगर कहीं होती है तो इंडिया में होती है। रीजन क्या है कि इंडिया में डर है सांपों के लिए, जैसे कोई नॉन पॉइजनस स्नैक बाइट कर लिया तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आदमी डर जाता है, ठीक है, और डर से उसको हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है। सबसे ज़्यादा पॉइजनस स्नैक कहाँ होते हैं, सबसे ज़्यादा पॉइजनस स्नैक जो होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, लेकिन सबसे कम डेथ वहीं होती है स्नैक बाइट से, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी एक्टिव हैं और उस झाड़ फूक ओझा बुनी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, और वो क्या होते हैं सीधे हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में एंटी वीनम वगैरह रहता है, अवेलेबल रहता है, तो उससे उसका पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया में मैं नॉन पॉइजनस और पॉइजनस स्नैक की एक लिस्ट यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि आप दिमाग में बैठा के चलेंगे, ठीक है। नॉन पॉइजनस स्नैक की मैं बात कर दूं तो अब सबसे पहले मैं बात करूं पाइथन की, तो पाइथन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पाइथन मोलियस। पाइथन मोलियस ये पाइथन का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। पानी वाला जो सांप होता है जिसको चेक्ड कील बैक बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम होता है जीनोक्रॉपिस पिस्केटर। जीनोक्रॉपिस पिस्केटर, ठीक है, TER, जीनोक्रॉपिस पिस्केटर। ये साइंटिफिक नेम किसका होता है, वो पानी वाले स्नैक का, जिसको वाटर स्नैक भी बोलते हैं। इसको चेक्ड कील बैक भी बोलते हैं, शरीर पे चेक्ड होता है, येलो कलर का होता है, इससे डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। चेक्ड कील बैक काटता बहुत है लेकिन, ठीक है, बट इसमें पॉइजन नहीं होता इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट की मैं बात कर दे रहा हूँ, ये टिप्लीना ब्राह्मीना। टिप्लीना ब्राह्मीना, BRAHMINA, टिप्लीना ब्राह्मीना। और ये देखे होंगे पतले पतले ऐसे लाल लाल काले काले ऐसे घर में निकलते हैं, लोग कहते हैं सांप के बच्चे, एक्चुअल में सांप के बच्चे नहीं होते हैं, ये एक्चुअल में उनकी एक वैरायटी ही होती है, ठीक। एरिक्स जोनाई, एरिक्स जोनाई, ये एक्चुअल में कहाँ होते हैं, ये इसको दो मुहा सांप बोलते हैं, डबल हेडेड स्नैक्स होते हैं, दो मुहा सांप होते हैं, और इसको लोग खा भी लेते हैं कभी कभी। दो मुहा, ये दो हेड नहीं होता है, एक्चुअल में इसका जो आगे और पीछे का हिस्सा होता है ये बिल्कुल एक जैसा दिखता है, ठीक है। इसका एक हिस्सा हेड होता है और एक हिस्सा टेल होता है, लेकिन दोनों बिल्कुल शेप और साइज में एक जैसा दिखता है, इसलिए इसको लोग दो मुहा सांप बोलते हैं, सिर्फ होते नहीं, ठीक है। अब आते हैं कुछ पॉइजनस स्नैक की यहाँ पे मैं बात कर दे रहा हूँ। तो आपके यहाँ सबसे पॉपुलर जो स्नैक होता है वो होता है नाजा, जिसको कोबरा स्नैक बोलते हैं। और इसके जो हुड होता है, फन होता है, वो फन पे ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है, उसको देखते ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, और वो पॉइजनस स्नैक होता है। उसके बाइट से आदमी का जो नर्वस सिस्टम होता है वो फॉल्ट हो जाता है और वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम, ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिक होने की वजह से ब्रेन सेल डेड हो जाता है, नर्वस सिस्टम फॉल्ट हो जाता है, बाद में सांस रुकने से मौत हो जाती है, तो ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। नाजा क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है। और जो हमारे यहाँ और होता है सॉ स्केल्ड वाइपर की मैं बात कर रहा हूँ, दबोइया वाइपर, इसको रसेल वाइपर। तो अभी मैं कई तरह के वाइपर के भी कई तरह के वाइपर पाए जाते हैं, तो मैं एक सबसे स्पेशल वाइपर का मैं यहाँ पे नाम दिया हूँ, दबोइया रसेली, इसको रसेल वाइपर बोलते हैं, रसेल वाइपर। ये कुकर की सीटी की तरह से आवाज निकालता है, दिखता तो पाइथन की तरह से है, लेकिन पाइथन इसमें डिफरेंट होता है। पाइथन जो होता है आवाज नहीं निकालता, ये बहुत तेज आवाज निकालता है, ठीक है। और ये हिमेटोटॉक्सिक होते हैं, इनके काटने पे शरीर के जो ब्लड है वो क्लॉट होना शुरू हो जाते हैं जगह जगह, और उससे जो है ब्लड क्लॉटिंग, और हार्ट में जो ब्लड क्लॉट होता है तो हार्ट अटैक या फिर सांस रुकने से भी इसमें मौत हो जाती है। लेकिन ये ज़्यादातर
ब्लड के क्लॉटिंग की वजह से, यानी कि ये ब्लड पे सीधे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। नाजा नाजा दबोइया रसील। इसके अलावा मैं नेक्स्ट की मैं बात कर दे रहा हूं, ओफियोफेगस हन्ना, ओफियोफेगस हन्ना, HANNAH, ठीक है। ये किंग कोबरा है, किंग कोबरा। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड का भी सबसे लार्जेस्ट जो है पॉइजनस स्नेक होता है, ठीक, बहुत बड़ा होता है इसकी साइज में। अब नेक्स्ट में बात कर दे रहा हूं, बंगैरस, बंगैरस सिरुलियस, इसको क्रैट बोलते हैं, क्रैट, ठीक है। और ये भारत का सबसे जहरीला सांप है, ठीक है, भारत का सबसे पॉइजनस सांप है। दूसरे नंबर का जो सांप है जहरीला, वो क्या होता है, नाजा नाजा, यानी कि कोबरा। और पहले नंबर का क्या है, बंगैरस सिरुलियस, ये भी न्यूरोटॉक्सिक ही होता है, ठीक है। ओफियोफिगस हन्ना भी ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, ये सांपों को खाता है। ओफियोफिगस हन्ना जो सांपों को खाता है, ओफियोस मीन्स होता है सांप और फेगस मीन्स होता है खाने वाला, इस वजह से इसको ओफियोफिगस बोलते हैं। बंगैरस ये क्रैट बोलते हैं, ये रात में निकलता है, सिर्फ ये रात में ही निकलता है, और ये भी छोटे छोटे सांपों को ही और छोटे छोटे और कीड़े मकोड़ों को खाता है। ये सबसे जहरीला सांप, इसे काटे पता नहीं चलता है। तो ये हमारा क्या है, स्पेशल कुछ स्नैक्स और उसके एग्जाम्पल हो गए, और ये क्या लिजार्ड और उसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। तो ये हमारा क्या खत्म हो गया, रेप्टाइल्स पूरा खत्म हो गया। इसको आपको अब पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए और एक एक इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कर लीजिए। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्क्राइब यू द क्लास एवीज, दैट इज ग्रुप ऑफ बर्ड्स।